गुड मॉर्निंग बिलवर्ड। आप सबका स्वागत है जो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। आप हमें फेसबुक में भी ढूंढ सकते हैं, हमारा हैंडल है @beloved sons of God। आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हम आपको मिलने की जगह बताएंगे और आप हमारी सभा में आ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे एक PDF लिंक होगा जिसे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो सारे वचन जो आज हम पढ़ेंगे वो सारे आपको मिलेंगे। पिछले हफ्ते जो है हमने धार्मिकता के बारे में हमने सीखा और धार्मिकता के विषय में इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत से नए पुत्र हैं जो अभी राज्य में आ रहे हैं और जितने लोग नए हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप हमारे YouTube चैनल में इसकी जो पहली वीडियो है और अन्य वीडियो जो हमारी कलीसिया की हैं वो सब वीडियो को आप ढूंढ सकते हैं अगर आप बिलोवेड चर्च करके सर्च करेंगे। आज भी हम उन विषयों में मनन करेंगे जो हमने पिछले हफ्ते किया है और जैसे पिछले हफ्ते हमने सीखा था उदाहरण के रूप में यहाँ पे जो है हम एक बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। इस बोर्ड को हम यहाँ पे लगाएंगे, आप लोग सब देख सकते हैं और बहुत सी अद्भुत गवाहियों को आज हमने सुना और आज उनमें से हम एक गवाही के विषय में मैं बांटना चाहती हूँ और वो हेब्रिन की गवाही है। और पिछले कुछ दिन पहले जो हमारे कलीसिया में जो लीडर हैं गीतू, उन्होंने एक सपना देखा जिसमें उन्होंने देखा कि हम सब लोगों को एक सफर में लेके जा रहे हैं उनकी मंजिल तक, और वो मंजिल तक पहुंच रहे हैं अपनी सिर्फ एक प्रकाशन के साथ, इस बात में जागने से कि वो परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं। और जो हेब्रिन है उनको कुछ दिन पहले ही ये मालूम पड़ा कि जो उनके नाम का जो अर्थ है, उसका जो मतलब है, उसका अर्थ है परमेश्वर का प्रिय। हमारे जीवन में हो सकता है बहुत से प्रकाशन हो, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रकाशन है जिसमें हमें जागना है वो यही है कि हम अपने परमेश्वर पिता के प्रिय पुत्र हैं। और जितना अधिक हम लोग जागते हैं वो सारी चीजें जो हमारी विरासत है वो हमारे साथ जुड़ती जाती है। और मैं सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि जिस समय वो वचन को सुन रहे हैं वो बहुत ध्यान से जो है वचन को सुने, अपना ध्यान पूरा केंद्रित करके, और कोई भी जो है बीच में वो उनका ध्यान ना भटकने दे, क्योंकि दुष्ट जानता है कि अगर जो ये पुत्र है अगर ये प्रकाशन में जाग गया तो सबसे बड़ा नुकसान दुष्ट का है, इसलिए वो हर कोशिश करता है हमें भटकाने के लिए। इसलिए मैं बहुत जागरूक रहती हूँ। अगर मैं किसी प्रचार को सुन रही हूँ और अचानक से जो है घंटी बजती है मेरे दरवाजे की, तो मैं वहां पे जाती हूँ, लेकिन मैं वापस से जो है मैसेज को रिवाइंड करती हूँ और सुनती हूँ कि उस समय में वो क्या चीज थी जो वहां पे बोली गई थी, क्योंकि सारी चीजें आती हैं उस वचन को चुराने के लिए और मैं नहीं चाहती कि उस वचन में से कोई भी चीज छूटे। मेरी मम्मी भी ऐसे करती हैं कि जब भी वो वचन को सुन रहे होते हैं और अगर कोई बाहर दरवाजे में खड़ा घंटी भी मारता है वो इस पे ध्यान नहीं देते जब तक वो जो मैसेज है वो खत्म नहीं हो जाता। मेरे साथ कितना बारी हुआ है कि मुझे बाहर खड़ा होना पड़ा है, लेकिन मैं आप सबको उत्साहित करती हूँ कि वचन में जो है आप ध्यान से इसे सुने। आपको मालूम है धार्मिकता वो नहीं है जो आप काम करके कमाते हो, लेकिन धार्मिकता वो है जो आप हैं। और आज बहुत सी गवाही हमने सुनी, उसमें देखा कि लोगों ने गवाही दी कि कैसे उनके जो रिश्तेदार हैं उन लोगों को चंगाई प्राप्त हुई। कि आप क्या बोल रहे हैं उससे भी ज्यादा आपके अंदर से कौन बोल रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप उनके लिए चंगाई के विषय में भी घोषणा कर रहे हैं, आप विश्वास रखिए कि आप नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो यीशु मसीह जीवित है वो उनके लिए उस चंगाई को, उस जीवन को बोल रहे हैं। हम यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं, जब यीशु मसीह एक समय कुएं के पास बैठे और वो सामरी स्त्री यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा, और फिर आगे यीशु मसीह ने कहा कि अगर जो जल तुम मेरे से मांगती, हम देखते हैं कि कैसे जो सामरी स्त्री है वो बातचीत करने लगी यीशु मसीह से कि जो जल मैं तुम्हें दूंगा उस जल को पी के तुम कभी प्यासे ना होंगी। और फिर यीशु मसीह जो है उस सामरी स्त्री के जीवन के बारे में जब उन्होंने बताना शुरू किया कि जिसके साथ अभी तुम रह रहे हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है, और हम देखते हैं कैसे अद्भुत रीति से जो है उनकी बातचीत जो है शुरू होती है और फिर यीशु मसीह जो है उस पर प्रकट करते हैं कि वो ही मसीहा है और यीशु मसीह ही है जिनके लिए सारे लोग जो हैं आने का इंतजार कर रहे थे। और फिर वो अपने घड़े को वहीं पे छोड़कर वो वापस से अपने जगह में जाती है और सब लोगों को बोलने शुरू कर देती है कि मैं उस व्यक्ति से मिली जिसने मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया, वो है जो मसीहा है।
लेकिन आप इस बात में गौर करें कि क्या था ऐसा जिससे वो प्रकट हुआ कि केवल बातचीत करने में, यीशु मसीह के बात करने से ही उन्होंने ये भी नहीं कहा शुरुआत में कि मैं मसीह हूं। उन्होंने सिर्फ उससे पानी मांगा था, क्योंकि वो सामरी स्त्री जो है वहां पे पानी भरने के लिए आई थी। और वो जो कारण था जो इस अद्भुत बात के पीछे था, वो यही था कि कौन उस सामरी स्त्री से बात कर रहा था। और जितना अधिक आप हर रविवार को आप आकर वचन को सुनते हैं, क्या हो रहा है कि आप अपनी आत्मिक पहचान में, आत्मिक रूप में जाग रहे हैं कि आप मसीह में उसकी धार्मिकता हो, और उस जागरूकता के द्वारा वो सारा जो वातावरण है आपके आसपास वो भी बदल रहा है। और हर एक वो जो दोष का विवेक है आपके अंदर से जा रहा है, और आप जाग रहे हैं धार्मिकता की सोच में, और आपको मालूम पड़ता है कि आप योग्य हैं उन सब अच्छाइयों को प्राप्त करने के लिए। और वो वस्तु कहीं बाहर से अंदर नहीं आ रही, लेकिन वो सब कुछ आपको अंदर से बाहर आ रही है। जो पुनरुत्थान जीवन है जो पुत्र के पास है, वो उसके अंदर से बाहर आता है। और हर एक झूठ जो है हमारे प्राणों से बाहर निकलता है, और जीवन और सत्य जो है हमारे अंदर से बाहर निकलता है। मुझे याद है कि बहुत समय तक जो गीतू हैं उनके लिए असंभव था कि उनकी जो मम्मी है वो स्वर्ग मुझे याद है बहुत समय तक गीतू के लिए असंभव था कि उनकी मम्मी जो है वो यीशु मसीह पे विश्वास करे। और एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया कि आओ आप मेरी मम्मी से मिलो, और मैं उनके पास मिलने गई, और मुझे मालूम था कि वो खोए हुए पुत्र हैं और वो वापस घर आने के लिए हैं। और जैसे हम साथ में बैठे थे, हम लोग बातचीत करने लगे, उनकी आंखों में आंसू थे जब मैंने उनको यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू किया। और फिर मैंने उनका हाथ पकड़ा और हमने एक साथ प्रार्थना करी, और उसी समय उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। लेकिन गीतों के लिए, जिनके लिए वो हमेशा से असंभव रहा है, उनके लिए जो है वो संभव बन गया, और एक पहाड़ उनके मन में से, उनके सोच में से टल गया। और उस क्षण के बाद उन्होंने देखा कि उनके जीवन में हर एक जो जन उनके परिवार का था, उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, क्योंकि उनके लिए अब वो असंभव का जो पहाड़ था वो उनके प्राण में से, उनकी विवेक में से हट चुका था। और हमारे विषय में भी बाइबल कहती है कि हर एक जो विरासत है, हर एक जो वायदे हैं हमारे लिए, वो हाँ और आमीन के साथ हमें प्राप्त होती है। किसमें? यीशु मसीह में। क्योंकि वो एक स्थान है जो सत्य में बने रहने का स्थान है। और जितना अधिक हम इस सोच में जागते हैं कि अब हम पापी नहीं है, हम लोग उसके प्रिय पुत्र हैं, इस सोच ही के साथ वो सारी चीजें जो है अपने आप हमारे साथ जुड़ती जाती है जो उसकी भलाई की है। और अब हम वचनों में से पढ़ेंगे। पहले हम दो वचन को हम लेंगे जो हमने पिछले हफ्ते भी हमने मनन किया था, और जितने भी वचन हम पढ़ेंगे, मैं कोशिश करूंगी कि आज हम जितना पढ़ सकते हैं हम उतना पढ़ेंगे, बाकी हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे। लेकिन मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि बिलवर्ड एक ऐसा चर्च है जिसमें हम आपको पीडीएफ बनाकर वो सारे वचन हम देते हैं। उस पीडीएफ में भी हम लोग हाईलाइट करते हैं लाल से और हरे से हर एक जो बातें, जो वचन जो है वो क्रूस के बाद आपकी पहचान के बारे में है। हम मत्ती का सुसमाचार 6:33 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। और इससे पहले हम वचन में हमने पढ़ा कि कैसे यीशु मसीह कहते हैं उस मनुष्य के बारे में जो चिंता करता है कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। और यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे मालूम है, देखो आप सब लोगों को ये सब चीजों की आवश्यकता है, लेकिन ये सारी चीजें आप लोग प्राप्त करोगे, उसे पाओगे धार्मिकता के द्वारा। क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि हमने बहुत सी प्रार्थना करी, लेकिन कोई भी जो है हमें हल नहीं मिला। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो परमेश्वर को जो है एक बुरा नाम वहां पे मिलता है, क्योंकि ये जो है परमेश्वर की समस्या नहीं है, क्योंकि उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया, हमारे लिए सारे वादे हाँ और आमीन के साथ है यीशु मसीह में। और इसीलिए हमने धार्मिकता में जागना है, क्योंकि एक जो दोष है वो छुपके से हमारे मन में आ जाता है, जिसमें दोष लगाता रहता है उन बातों को दिखा के, शायद जो हमसे हुई हो, कि शायद मैं योग्य नहीं हूं और मैंने वो जो काम है वो अच्छी रीति से नहीं किया, इसीलिए मुझे ये दुख दर्द मिल रहे हैं। और दुष्ट हमेशा आपको आपके कामों को दिखाएगा कि देखिए यहाँ पे जो है आप कम पड़ चुके हैं, यहाँ पे जो है आप गिर चुके हैं। और वहां पे आप उन सोचों को गिराते हैं और कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता कि मैंने उन कामों को किया या नहीं किया, क्योंकि मैं स्थान में खड़ा हूं जो उसकी धार्मिकता में है, और वो है जो मुझे योग्य बनाता है हर एक भली वस्तु प्राप्त करने के लिए।
और इस समय मैं और आप जाग रहे हैं उस धार्मिकता की जो यीशु मसीह में है, उस सत्य में मैं और आप जाग रहे हैं। और जितना अधिक हम जाग रहे हैं वो सारे जो वादे हैं वो हाँ और आमीन के साथ हमारे जीवन में पूरे हो रहे हैं। और गीतू ने गवाही दी अपने पिता के बारे में, जो उनके कोर्ट केस चल रहा था। वो किसके पिता हैं? गीतू जो है अपने परिवार में पहले जो पुत्र की पहचान में आए हैं। और ये एक वादा है परमेश्वर की ओर से कि कोई भी जो शत्रु है वो आपके परिवार वालों को छू भी नहीं सकता। इसको हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि अगर घर का जो मेन स्विच है अगर वो ऑन है, तब जो बाकी जो घर के स्विचेस हैं वो काम करना शुरू करते हैं। और क्या होता है, गीतू के पापा के खिलाफ एक कोर्ट केस आता है और हो सकता है कि सारे जो सबूत हैं वो उनके खिलाफ हैं। लेकिन जब उनकी केस की तारीख आई, आपको मालूम है जो जज है उन्होंने इनको निर्दोष करार दिया। और अब जो दूसरा जन है जिसने केस किया था उसे इनको पैसे देने पड़ेंगे। और हो सकता है वो यहाँ पे दोषी पाए गए हों, लेकिन वो जो विजय बने हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको धर्मी कहकर कह दिया है, क्योंकि मेरे और आपके पापों की सजा के लिए यीशु मसीह जो है बलिदान हो गए। और आप देखेंगे उस जीवन को अपने परिवार में भी बहता हुआ, क्योंकि जब एक जन परिवार में विश्वास करता है तो वह सबके उद्धार का कारण वो बनता है। यहाँ पे वचन में लिखा है कि पहले उसके राज्य की, मैं और आपने जब नया जन्म लिया हम उसके राज्य में प्रवेश किया। और लिखा है और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। और परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम उस पुत्र की पहचान में जागें, जिसमें हमें मालूम है कि हम यीशु मसीह की धार्मिकता में हैं तो सब वस्तुएं जो है हमें मिल जाती हैं। यीशु मसीह ने मुझे और आपको योग्य बनाया है। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय 17 वचन में लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण आदम के मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धार्मिकता वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हमने पढ़ा कि कैसे जब आदम ने पाप किया तो मृत्यु जो है वो आ गई। और यहाँ पे लिखा है जब यीशु मसीह क्रूस पे गए तो हमें वो धार्मिकता प्राप्त हुई और बहुतायत का अनुग्रह। और इसके द्वारा क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है कि वो अनंत जीवन में राज्य करेंगे। पर किसके ऊपर राज्य करेंगे? आदम के द्वारा जो है मृत्यु आ गई, तो हम किसके ऊपर राज्य करेंगे? मैं और आप मृत्यु के ऊपर राज्य करेंगे। और मृत्यु जो है वो सिर्फ शारीरिक मृत्यु नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर मृत्यु के विषय में कहते हैं तो वो मृत्यु ही है। चाहे वो रिश्ते में मृत्युपन हो, चाहे आर्थिक स्थिति में मृत्युपन हो, हर एक चीज जो घटी की है वो एक मृत्यु की दशा को दिखाती है। और वचन में लिखा है जितना तुम धार्मिकता को प्राप्त करते हो तुम इस मृत्यु के ऊपर राज्य करते हो। अब हम हेब्रन की गवाही में से हम लोग सीखेंगे कि जितने समय से मैं हेब्रन को जानती हूँ, मुझे हमेशा से लगता था कि वो वकील है। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा लगता था, लेकिन वो अकाउंट्स पढ़ने वाले एक छात्र हैं और वो जीएसटी से जुड़ी हुई कोई एक नौकरी करते हैं। और 5 सालों से जो है वो एक परीक्षा जो है वो देते आ रहे थे। और पिछले साल हमारी एक पार्टी हो रही थी जिसमें एक व्यक्ति आया था और मैं चाहती थी कि जो हेब्रन आए और वो उनके साथ जो है जीवन को बांटे। लेकिन जब मैंने उनको कॉल किया तो वो कहते कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे जो है इस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। और मैं अपने मन में ऐसे सोच रही थी कि उनको जो आना जरूरी है, क्योंकि अगर वो आ गए तो अवश्य जो है वो पास हो जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं आ पाए तो वो फेल हो जाएंगे। क्योंकि मैं जानती हूं कि जो स्वर्ग राज्य है उसमें क्या सामर्थ्य है वो कार्य करने के लिए। इसलिए मुझे मालूम है कि आप छोटी सी छोटी बातों में अपने जीवन में आप एक जीवन देने वाला आत्मा है, वो ही हमारी आत्मिक पहचान है। इसलिए अगर हम उस छोटे से छोटे क्षेत्र में हम नहीं भूलते कि हम कौन हैं, तो बड़ी चीजें भी पहले से ही हमारे सामने घुटने टेक देती हैं। और मैं अंदर ही अंदर जानती थी कि अगर वो हाँ बोलेंगे और वो आएंगे तो अवश्य होगा कि वो पास हो जाएंगे, क्योंकि वो जानेंगे कि इस छोटे से क्षेत्र में अपने जीवन के वो नहीं भूले कि वो कौन है। इसीलिए अपने जीवन के बड़े क्षेत्र में भी, वो एग्जाम में भी वो सफलता प्राप्त करेंगे। और उस दिन वो नहीं आए और वो एग्जाम में फेल हो गए। और उसके बाद मैंने उनसे बातचीत करी और मैंने उनको कहा कि ये जो है एग्जाम के विषय में नहीं है, ये आपके बारे में है। आप बिलीवर्ड में आपका क्या रोल है? वो चर्च में वर्शिप लीड करते हैं। और मैंने कहा कल्पना करें कि परमेश्वर के हृदय के कितना नजदीक है ये बिलीवर्ड की कलीसिया, कि परमेश्वर ने एक ऐसी कलीसिया को चुना जिसमें वो पुत्रत्व की प्रकाशन को प्रकट करे और उस कलीसिया में आपको जो है आराधक के रूप में चुना गया।
तो आप उनके लिए कितने ज्यादा प्रिय हैं कि वो स्थान किसी और को नहीं बल्कि आपको मिला। और मैंने कहा कि आप इस बात का आदर करो और इसके साथ आप आगे बढ़ो, और उत्साहित किया कि अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों में जितना अपने आप को पुत्र के रूप में देखोगे, जीवन देने वाले आत्मा के रूप में देखोगे, बड़ी चीजें अपने आप आपके सामने घुटने टेक देंगी। मुझे याद है वो समय जब मैं यूके में थी और जब मेरे एग्जाम होते थे तो मैं समय निकालती थी अपना, मैं लोगों से मिलती थी और उनको मैं जीवन बांटती थी। और मुझे याद है मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं मुझे मिलता था पढ़ने के लिए, शायद 2 या 3 घंटे मिलते थे, और जहां बाकी लोग को जो है पूरा दिन मिलता था पढ़ने के लिए। लेकिन जब मैं एग्जाम में जाती थी वही चीजें आती थी जो मैंने उस 2 घंटे में पढ़ी थी, चाहे वो 3 चीजें क्यों ना पढ़ी थी मैंने। और कल्पना करें कि शायद किसी ने बहुत ज्यादा पढ़ा हो लेकिन फिर भी जो है मेरे उन सबसे मार्क्स ज्यादा आए। वो इसीलिए क्योंकि हर एक चीजें बनी है आपकी सेवा करने के लिए। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं और आप ना भूले उस समय कि हम कौन हैं। और अगला एग्जाम जो उनका हुआ, मुझे मालूम था कि वो उनके लिए अलग होने वाला है, क्योंकि हमने देखा था कि वो पूरे साल भर जो है कलीसिया में आते रहे और वो वर्शिप को लीड कर रहे थे। और फिर एक दिन उन्होंने मैसेज किया और कहा कि जो मेरा एग्जाम था वो हो गया है। और एक चीज जो मैं हमेशा याद दिलाती हूँ, जो स्वर्ग राज्य जिस तरीके से काम करता है कि जब आप सृष्टि को या अनुभव को ये बताने नहीं देते कि आपकी पहचान क्या है, क्या आप कौन है, वो है असली बदलाव का समय। तब आप उस पुनरुत्थान जीवन को काम करता हुआ देखते हैं। क्योंकि जब मेरे जीवन में जब रूमेटॉइडिस के सिम्टम्स आए, जब मैंने उसको नहीं बताने दिया मुझे कि मैं बीमार हूं, मैंने कहा मैं मर जाऊंगी इस बात पर विश्वास करके कि मेरे स्वभाव में नहीं है कोई भी बीमारी। और जो पिछले 8 महीने में नहीं हुआ वो उस 1 हफ्ते के अंदर वो चंगाई मैंने प्राप्त करी। क्योंकि बहुत सी चीजें आती हैं आपको पहचान देने के लिए, लेकिन आप कहते हो मैं केवल उस बात पे विश्वास करती हूँ जो पिता मेरे विषय में कहता है। और वो पहचान इसलिए नहीं है कि अगर मैं एग्जाम में पास हूं या नहीं हूं, मैं इस एग्जाम में 100 बारी फेल हो सकता हूं, लेकिन मैं जयवंत हूं क्योंकि यीशु मसीह है जिसने मुझे जयवंत बनाया है। कि मैं नहीं पहचान देने दूंगा इस एग्जाम को, जो शायद ये पिछले 5 सालों से जो है वो एग्जाम दे रहे थे और वो बहुत बारी जो है असफल रहे। और लेकिन इस बारी उन्होंने कहा कि मैं अपनी असफलता को पहचान नहीं देने दूंगा कि मैं कौन हूं। और फिर मैंने उनको कॉल किया, मैंने पूछा कि आप कितने सब्जेक्ट में फेल हुए थे। उन्होंने कहा 2। और मैंने कहा पहले क्या होता था? कहते मैं पहले हर एक एग्जाम में फेल हो जाता था। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो है 7 में से केवल 2 में फेल हुए हैं और इससे पहले आप 7 में से हर एक एग्जाम में फेल होते थे। मैंने कहा आप आनंद मनाइए कि आप 5 सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं। और मैंने उनको कहा इसे सेलिब्रेट करने के लिए कि पहले शायद आप सारे एग्जाम में फेल होते थे लेकिन इस बार केवल 2 में आप फेल हुए हैं। और मैंने उनको कहा कि आप इस बात में आनंदित होइए। और उसके 2 दिन बाद वो आके कहते हैं कि जब उन्होंने कॉलेज में वापस से लिखा तो उन्होंने कहा कि जो 2 सब्जेक्ट वो फेल हुए थे वो जरूरी नहीं है उस कोर्स को करने के लिए जो वो आगे करना चाहते थे, लेकिन हर एक बातें जो है वो पुत्र की सहमति में कैसे बन गई। सबसे पहली बात, जब उन्होंने उस एग्जाम को नहीं देनी दी पहचान कि वो कौन है, कि फर्क नहीं पड़ता कि जो मर्जी हो, मुझे मालूम है कि मैं परमेश्वर पिता का प्रिय हूं। और दूसरा कि उन्होंने सेलिब्रेट किया, उत्सव मनाया, क्योंकि पुत्र का स्वभाव है उत्सव मनाना, क्योंकि पुत्र के स्वभाव में कोई घटी नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि पूरे चीजें बदल गई उनके पक्ष में कि कैसे केवल वो ही 2 सब्जेक्ट जिसमें वो फेल हुए थे वो मायने नहीं रखता, जरूरी नहीं है जो कोर्स उनको आगे करना है। और आज जो गवाही उनके जीवन में क्या है वो यही है कि वो किसी पेपर के वजह से या एग्जाम की वजह से नहीं है, वो अनुग्रह के द्वारा है। और हम बाइबल में से देखते हैं बहुत से लोग ऐसे यीशु मसीह के पास आए जो अपने जीवन में 40 साल से 10 सालों से जो है वो बीमारी में पड़े हुए थे। और जब आप इतने समय से जब आप किसी चीज में हैं तो वो चीजें जो है आपको एक पहचान में जकड़ लेती है। और मेरा विश्वास है कि बिलवर्ड की स्थापना भी इसीलिए हुई कि लोग जागे अपनी धार्मिकता की पहचान में, कि लोग कलीसिया में आएंगे जो शायद 5 सालों से या 18 साल से वो बीमार होंगे, लेकिन जब वो यहाँ पे जब कलीसिया में आएंगे और जब वो पवित्र आत्मा के साथ कार्य करेंगे तब वो अपनी असली विरासत को प्राप्त करेंगे। और बहुत अच्छा लगा हम सबको वो गवाही को सुनकर, हम लोग उत्साहित हुए और हमने जाना कि कैसे ये परमेश्वर की समस्या नहीं थी लेकिन हमारी पहचान जो धार्मिकता से परे थी। कि जैसे हम हर इतवार हम अपनी पहचान के बारे में सुनते हैं कि हम परमेश्वर पिता की धार्मिकता है यीशु मसीह में,
और जितना अधिक हम इस सत्य को सुनते हैं, हम लोग जागते हैं आत्मिक रूप में। और जैसे जैसे वो जो पुत्र था वचन को सुन रहा था, और जब समय आया पहचान के साथ कि आप एक फेलियर हैं, तो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपनी पहचान को पकड़ के रखा कि मैं उनका प्रिय हूं, और उसके साथ सारी जो वातावरण है वो बदल गया, और उस उत्सव में मैं और आपसे भागी हैं। तो सब चीजें मिलती है धार्मिकता के द्वारा। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और 16 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जैसे एक मनुष्य के पाप के कारण का फल हुआ, मतलब आदम के पाप करने से, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ आदम के कारण, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ यीशु मसीह के द्वारा, क्रूस पे उस मृत्यु को चखने के द्वारा, कि लोग धर्मी ठहरे। धर्मी ठहरे का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि हर एक क्षेत्र में अपने जीवन में जयवंत होना। इसका अर्थ है हेब्रेन जो है अपने जीवन में हर क्षेत्र में विजय होगा। क्यों? वो विजय होंगे यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा। वो धार्मिकता हमें विश्वास के द्वारा ग्रहण करनी है। जब भी कोई सोच या विचार आता है आपको कहने के लिए कि आप इसके योग्य नहीं हैं, आप उसे कह सकते हैं कि ये फर्क नहीं पड़ता जो काम मैंने किए हैं या फिर मैंने नहीं किए, वो जो काम यीशु मसीह ने मेरे लिए किए हैं, इसीलिए मैं इसे प्राप्त करूंगा। आपको मालूम है यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है कायरा, वो हीर और जिगर की बेटी है, और इस छोटी सी बच्ची को केवल इतना मालूम है कि ये दोनों इनके माता पिता हैं और ये इनके हैं। और हो सकता है कि शायद वो मेरी जो लिपस्टिक है वो तोड़ दे, लेकिन वो मुस्कुराकर अपने माता पिता के पास जाएंगी और उनको मालूम होगा कि वो उनको ग्रहण करेंगे क्योंकि वो उनके माता पिता हैं। और वो जो मेरा मनपसंद खिलौना है मुझे मिलेगा क्योंकि इस बच्चे के पास कोई भी समझ नहीं है भले और बुरे के ज्ञान की। वो बच्चे सिर्फ जानती है कि वो किसकी है, और यही धार्मिकता का अर्थ है। इस सत्य में और अधिक नींव पकड़ना कि हम उसके पुत्र हैं लहू के द्वारा, और उसने हमें योग्य बनाया हर एक चीज को प्राप्त करने के लिए। और आगे 18 वचन में लिखा है, इसलिए जैसे एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ आदम के द्वारा, वैसे ही एक धार्मिकता का काम भी जो यीशु मसीह के द्वारा हुआ सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। इसका मतलब है क्यों इस क्षेत्र में आप जयवंत पाएंगे या इस क्षेत्र में कोई भी बीमारी आपको नहीं दिखेगी, वो यीशु मसीह के कार्य के द्वारा। और आगे लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। और आगे लिखा है, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। इसका अर्थ है कि जैसे पाप के द्वारा मृत्यु आई, वैसे ही अब अनुग्रह के द्वारा जो यीशु मसीह के द्वारा है हम धर्मी ठहरते हैं। आपको मालूम है अगर मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी और उनको परमेश्वर के बारे में पूछूंगी, तो हर एक मनुष्य के सोच में परमेश्वर के साथ रिश्ता ऐसा है जैसे एक मालिक और एक दास का। और हमेशा आप किसी से पूछेंगे वो यही बोलेंगे कि मैं जो हूँ पापी नहीं हूँ, मैंने अपने जीवन में सिर्फ अच्छा ही किया है। परमेश्वर शायद कहीं बाहर कहीं दूसरे रूप में है, और वो लोग जो है कर्मा के बारे में ही बात करते हैं कि जो अच्छे काम उन्होंने करे और जो बुरे काम उन्होंने करे। लेकिन मैं और आप जब यीशु मसीह में आ गए, जो काम यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किए हैं, अब मैं और आप उस परमेश्वर को पिता कह सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह जब जी उठे, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास, मेरे पिता और तुम्हारे पिता के पास। सब कुछ अब बदल चुका है। अब हम पितापन में हैं, जिसमें परमेश्वर जो थे वो बहुत दूर थे, हम उनके पास भी नहीं जा सकते थे। लेकिन एक समय था जब आदम की रचना की गई थी, वो परमेश्वर के साथ सहभागिता करता था, और यीशु मसीह आए मुझे और आपको छुड़ाने के लिए, वापस उस रिश्ते में जोड़ने के लिए। और शैतान है वो जो इस विचार को बोलता है कि परमेश्वर शायद कहीं बाहर है और हम यहाँ पे संसार में हैं। और फिर यीशु मसीह आए उस स्वर्ग राज्य को अपने साथ लेकर, इसीलिए लोग उनको पथराव करते थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को अपना पिता कहते थे। लेकिन अब यीशु मसीह में मैं और आप उसके साथ वारिस है, और दीनता यही है कि हम विश्वास के द्वारा उन सब चीजों को ग्रहण करें जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया। इसलिए आप इन सब सत्यों को ग्रहण करिए। आगे पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय 21 वचन में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया,
कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यीशु मसीह पाप बन गए ताकि मैं और आप धर्मी गिने जाए। धार्मिकता का जो अर्थ है वो क्या है? परमेश्वर के सामने धर्मी या फिर परमेश्वर के सामने सही। इसका मतलब यह है कि धार्मिकता का एक दूसरा अर्थ यह है कि हम निर्दोष पाए गए, उन कामों के अनुसार नहीं जो हमने किया, लेकिन जो यीशु मसीह ने मेरे लिए किया। तो अब जो गीतों के पापा हैं, हो सकता है कि वो दोषी ठहराए जाते, लेकिन धार्मिकता वही है कि यीशु मसीह ने मुझे और आपको निर्दोष ठहरा दिया है। हो सकता है किसी की कैंसर रिपोर्ट आए और डॉक्टर कह सकता है कि आपको कैंसर हुआ इन वजहों के कारण। हो सकता है कि आपके माता पिता को भी था इसलिए आपको होगा, और हो सकता है कि जो खाने की वस्तु आप खाती है उसके कारण हुआ है, या फिर आप ज़्यादा जो है स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से हुआ है। जो दोष जो है वो आपके ऊपर लेके आते हैं। और फिर हो सकता है एक पुत्र जो है आके प्रार्थना करता है और वो जो कैंसर रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, और अब डॉक्टर जो है वो कैंसर को ढूंढ रहे हैं, रिपोर्ट चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वो कैंसर गया कहाँ। इसीलिए क्योंकि पुत्र ने जीवन का अंगीकार कर दिया है, उन्होंने आज्ञा दी मृत्यु को कि निकल जा, क्योंकि यहाँ पे कोई जगह नहीं है। और उस जीवन में हम बढ़ते जाते हैं जितना हम धार्मिकता की पहचान में जागते हैं। क्या आपको मालूम है, जो वस्तु आप खाते हैं और जो पीते हैं उनको जो है जीवन प्राप्त होता है आपके द्वारा। वो आपको जीवन नहीं दे रहे, आप उन्हें जीवन दे रहे हैं। यीशु मसीह भी जब रोटी खा रहे हैं, रोटी नहीं है जो उनको जीवन दे रही है, क्योंकि अगर यीशु मसीह रोटी को छू रहे हैं तो हर एक पौष्टिकता उस रोटी को प्राप्त होती है यीशु मसीह से, क्योंकि वो है जो जीवन देने वाला आत्मा है। आगे हम वचनों में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय, और हम नीचे 4 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, क्योंकि शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के हैं। और आगे लिखा है, क्योंकि शब्द जो है वो मारता है पर आत्मा जिलाता है। क्या अर्थ है इसका कि शब्द मारता है? शब्द क्या है? वो व्यवस्था को दिखाता है। यहाँ पे कुछ चीजें मैंने चित्र बना रखे हैं और ये मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आदम है, और जब आदम ने पाप किया, मृत्यु जो है इस संसार में आ गई। और आदम भी जो है वो अनुग्रह के क्षेत्र में था, क्योंकि उसके लहू में पाप तो था, लेकिन उसको वो उस पाप का ज्ञान नहीं था, क्योंकि व्यवस्था अभी तक नहीं थी। क्योंकि आदम जो था पापी तो था, लेकिन कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो उसे दिखा सके कि वो पापी है। और फिर आदम से लेकर मूसा तक बाइबल में लिखा है कि मृत्यु ने जो है राज्य किया, लेकिन पाप गिना नहीं गया, क्योंकि उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी। और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को वो 10 व्यवस्था या 10 आज्ञाओं को दी। और उसमें क्या था उन 10 आज्ञाओं में? कि तुम कोई भी मूर्ति पूजा मत करना, मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर ना जानना, और ऐसी अन्य आज्ञाएं थी। आपको मालूम है, आज भी जो है सुबह मुझे मैसेज आया और किसी ने मुझे बताया कि हमें अनुमति मिल चुकी है कि अब हम अपनी आराधना की जो स्थान है उसको खोल सकते हैं। और मैं अपने मन में सोच रही थी, क्या अभी तक हमें अनुमति नहीं मिली थी क्या? क्योंकि हम इतने समय से हम लोग आराधना कर रहे थे, हमें मालूम भी नहीं था। इसलिए जब उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आनंदित हो क्योंकि सभा खुल चुकी है, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप ही रही। लेकिन आप देखिए, अगर ऐसा कोई नियम दिया जाता कि आप जो है आराधना ना करें, और आप जो है वो आराधना कर रहे हैं और फिर भी मिल रहे हैं, तो क्या होता? आप उस नियम को तोड़ते, और क्या होता? एक दोष जो है आपके मन में आता, एक भय जो है आपके मन में आ जाता, क्योंकि एक नियम है जो कहता है कि ऐसा ना करें, और जब आप ऐसा करते हैं दोष जो है आपके हृदय में आता है, और जो एक दोषी मन है वो मृत्यु को उत्पन्न करता है, क्योंकि एक दोष आपके मन में आ जाता है कि आपने उस नियम को तोड़ा, और उस मृत्यु को आने के लिए एक मार्ग मिल जाता है। तो मूसा का समय था जब व्यवस्था जो है परमेश्वर के द्वारा दी गई, क्योंकि इजरायली लोगों को नहीं मालूम था कि कोई पाप जो है वो उनके अंदर है, और फिर परमेश्वर ने उनको जो है व्यवस्था दी, वो आज्ञाएं दी। और व्यवस्था का काम क्या था? कि वो पाप को जो है वो प्रकट करे जो मनुष्य के अंदर है।
पिछली बार मैंने उदाहरण दिया था कि कैसे अगर आप किसी चीज को साफ करते हैं और आप देखते हैं कि जो मिट्टी जो है वो ऊपर की तरफ आ जाती है परत के ऊपर, और व्यवस्था भी इसी प्रकार थी कि मनुष्य जाने की पाप उसमें है और एक उद्धारकर्ता की उसे जरूरत है। लेकिन मूसा के समय में भी कोई भी धर्मी नहीं बन सका व्यवस्था को मानने के द्वारा, इसीलिए पुराने समय में भी जो है वो बकरे और मेमनों की बलि जो है वो लहू जो है चढ़ाया जाता था, और लोग जो एक मेमने को लेके आते और वो उस पे हाथ लगाते तो सारा जो उनका पाप है वो सब उस मेमने में चला जाता, और फिर वो लोग जो है उस मेमने की धार्मिकता सहीपन को प्राप्त करते, और फिर मैं और आप जो है आजाद हो जाते, और फिर परमेश्वर जो उनके साल भर के पाप नहीं देखता। और क्यों लोग जो है परमेश्वर से आशीष प्राप्त करते थे उस समय में भी, वो लहू के द्वारा था, और अभी मैं और आप किसी बकरी या मेमने के लहू के द्वारा नहीं। और जब यीशु मसीह आए उन्हें जगत का मेमना कहा गया, और यीशु मसीह जो है पूरे मानव जाति के पाप, आपके भविष्य के, आपके आज के, आपके भूतकाल के पाप, सब पापों को लेकर जो है वो क्रूस पे जाते हैं, और अब मैं और आप सब कुछ जो है उनका प्राप्त करते हैं। किसके लहू के द्वारा? वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा। इसलिए वचन में लिखा है यीशु मसीह का लहू है जो हमें निरंतर पवित्र करता है, और इसीलिए आप धन्यवाद करते हैं कि ये उन कामों के अनुसार नहीं जो मैंने किए हैं, लेकिन मैं प्राप्त करता हूं उन अच्छाइयों को यीशु मसीह के लहू के द्वारा। क्योंकि दोष लगाने वाला हमेशा आप पे दोष लगाने के लिए आएगा, इसलिए आप उन सोच को गिराते हो और धन्यवाद करते हो कि ये मेरे कामों के अनुसार नहीं। अगर आप धार्मिकता को देखना चाहते हैं जो मेरे अंदर है, आप यीशु मसीह की धार्मिकता को देखें, क्योंकि सब कुछ उसी के द्वारा है, और हर एक क्षेत्र में आप अपने आप को इस सोच में जगाते हैं। तो आप यहाँ पे बोर्ड में देख सकते हैं कि आदम है, और फिर मूसा है, और उसके बाद जो है क्रूस है। क्रूस के बाद मैं और आप परमेश्वर के पुत्र हैं अनुग्रह के द्वारा। क्या आदम जो है वो अनुग्रह के अंदर था? वो था, क्योंकि उस समय में व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए अब्राहम को धर्मी कहा गया। क्यों? उसके विश्वास के द्वारा। परमेश्वर ने अब्राहम को आसमान में तारेगण को दिखाया और कहा कि तेरे संतान भी इसी प्रकार होंगे। और बाइबल में लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया, और लिखा है वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया। लेकिन क्या पाप उस समय राज्य करता था? हाँ, वो राज्य करता था। क्या मृत्यु थी उस समय में, आदम के समय में? हाँ। आपको पता है आदम को बनाया गया था अनंत समय के लिए, लेकिन जब उसने पाप किया वो धीरे धीरे मरना शुरू हो गया। और अगर आप देखेंगे मूसा से पहले, व्यवस्था से पहले लोग जो है जीते थे 700 साल, 900 साल, और बहुत लंबे समय तक वो लोग जीते थे, क्योंकि पाप तो था, लेकिन पाप जो है वो गिना नहीं जाता था। आदम को, अब्राहम को, क्योंकि वो लोग उस समय में अनुग्रह के अंदर थे, तब परमेश्वर जो है व्यवस्था को लेके आते हैं। और क्या होता है जब लोग जो है व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, अब वो पाप गिना जाता है। और जैसे ही व्यवस्था दी गई, क्या हुआ? जो आयु जो है वो 120 हो गई। इसलिए आज भी आप देखेंगे अपने आसपास जो 80 साल या फिर 100 साल जीते हैं तो उसे कहते हैं कि आप बहुत लंबी उम्र जी गए, पर वो इसी रीति बना गया था व्यवस्था के द्वारा। क्या हुआ? मृत्यु जो है वो आ गई, और उसके साथ दोष का मन जो है वो आ गया। क्योंकि आदम के समय पाप तो था, लेकिन उनके पास दोष का हृदय नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई नियम था ही नहीं ऐसा जो उनको बताता था कि आपने व्यवस्था को तोड़ा है। इसीलिए वो पाप का या दोष का विवेक उनमें नहीं था, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं थी उनके खिलाफ जो उनको दिखा सके कि वो पापी है। तो मृत्यु तो थी, लेकिन कोई दोष लगाने के लिए नहीं था, इसलिए उनकी आयु भी लंबी थी। और जैसी व्यवस्था आ गई, एक दोषी विवेक मनुष्य के अंदर आ गया, और उसकी आयु जो है घटती गई, और दोष के द्वारा क्या हुआ? वो मृत्यु को उत्पन्न किया। और फिर क्रूस का समय आया, जिसमें यीशु मसीह जो है क्रूस पे गए, और लिखा है कि हर एक वो जो व्यवस्था है और जो मेरे और आपके खिलाफ जो दोष थे, उनको क्रूस पे मिटा दिया। इसका अर्थ है कि यीशु मसीह ने मेरे और आपका जो कर्मा है वो पूरा किया। वो बिल्कुल सिद्ध मनुष्य की तरह वो चले, वो सिद्ध मनुष्य की तरह उन्होंने जीवन बताया मेरे और आपके लिए। यीशु मसीह ने मेरी और आपकी जगह ले ली, ताकि मुझे और आपको यीशु मसीह का स्थान मिल जाए। और अब मैं और आप किस जगह राज्य करते हैं? मैंने और आपने जब यीशु मसीह पे विश्वास किया, मैंने यीशु मसीह के साथ उस मृत्यु पे विश्वास किया। मैं उसके साथ मारा गया, मैं उसके साथ गाड़ा गया, और मैं उसके साथ पुनरुत्थान जीवन में सहभागी हुआ। और अब यीशु मसीह ने वो सब पुत्रों को जो है वापस से उस नई सृष्टि में जोड़ लिया। मैं और आप अब एक नई सृष्टि है, जो अब जीवन की व्यवस्था के अंदर है। वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था के अंदर नहीं है। मैं और आप निर्दोष हैं पूरे जीवन के लिए। अब वो बहुतायत का जीवन जो है वो मेरे और आपके लिए है। और आप देखेंगे हर एक चीज जो आदम के लिए थी, अब वो आपके लिए जो नियम है वो आपके लिए नहीं है, और धीरे धीरे अंश अंश कर आप बदलते जाते हैं।
और वो सब होता है धार्मिकता की सोच में बने रहने के द्वारा, हर एक छोटी से छोटी बात में। और जितना अधिक आप अपने आप को एक नई सृष्टि के समान देखते हैं, स्वर्ग से जन्मा हुआ देखते हैं, आप उस बहुतायत के जीवन को आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। हर एक कण जो आपके शरीर के हैं, मृत्यु में जो जा रहे थे, उनको आप जीवन में बदलता हुआ देखेंगे, क्योंकि ये सब चीजें आई पाप के द्वारा और मृत्यु उत्पन्न हुई। और शैतान नहीं चाहता कि लोग जागे इस सोच में कि यीशु मसीह में वो लोग परमेश्वर पिता की धार्मिकता है, और वो हर एक उन सत्यों को हम तक पहुंचने से रोकता है जिससे हम जैवन से बढ़कर होकर इस संसार में चलते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता हमें ऐसा देखना। और वो ऐसे बहुत से स्थानों को इस्तेमाल करता है लोगों के ऊपर एक दोष का विवेक डालने के लिए, और जो दोष का विवेक है वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। और फिर आप लोग सोचते हैं कि अभी भी मेरे जीवन में मृत्यु जो है वो क्यों है, क्योंकि जितना अधिक दोष आपको में लगेगा उतना अधिक मृत्यु जो है उत्पन्न होगी। धार्मिकता जो है वो एक वरदान, एक ग्रहण करने के लिए है। मैं हो सकता है बहुत प्रचार करूं, लेकिन वो आपके लिए है ग्रहण करने के लिए। जो अनुग्रह का बहुतायत और धार्मिकता का वरदान प्राप्त करते हैं वो लोग अपने जीवन में राज्य करेंगे, मृत्यु के ऊपर वो लोग राज्य करेंगे। तो क्या हुआ, ये क्रूस के बाद मैं और आप जो है उसके पुत्र बन चुके हैं। मैं और आप अब पापी नहीं, लेकिन मैं और आप अब उसके प्रिय पुत्र हैं। मैं और आप अब संसारिक नहीं, मेरा और आपका जन्म स्वर्ग से हो चुका है। मैं और आप अब मृत्यु में नहीं है, मैं और आप अब जीवन में हैं। कि अब हमारे कामों के अनुसार नहीं, लेकिन विश्वास के द्वारा हम धार्मिकता को प्राप्त करते हैं। कोई भी दोष जो है आपके ऊपर नहीं लगाते, क्योंकि हर एक दोष जो है वो मसीह की देह में लगाया जा चुका है। और बाइबल में लिखा है जितने लोग यीशु मसीह में हैं, अब उनके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। इसलिए मैं अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, अपने मन में, अपने विवेक में वो दोष जो है मैं लगने नहीं देती। मुझे याद है कि मैं एक मूवी कर रही थी, और उस मूवी के लिए जो कपड़े मैं स्टाइल करती हूँ उसमें मैंने उनको बहुत जो एक बड़ा डिस्काउंट जो है वो मैंने उन्हें दे दिया था। और जब मैंने उनको डिस्काउंट दे दिया, मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, क्योंकि मैंने जो उसका प्राइस था उससे बहुत ही ज़्यादा सस्ता कर कर जो है उनको दे दिया था। और ये जो सोच जो है वो मेरे मन में जो है वो चली जा रहा था, क्योंकि वो एक जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय था, क्योंकि अगले दिन मुझे काम पे जाना था, और ये जल्दबाजी में लिया। और उन लोगों को मालूम था कि कितना बड़ा डिस्काउंट जो है वो उन लोगों को प्राप्त हुआ है। और जब मैं घर आ गई, मैं सोच रही थी कि क्या मैं उनको मैसेज करूं, ईमेल लिखूं, और ये सब सोच मेरे मन में चल रहे थे। और फिर मैंने कहा कि एक पुत्र ने जो है उनको डिस्काउंट दिया है, क्योंकि केवल एक पुत्र है जो इतना बड़ा डिस्काउंट जो है वो दे सकते हैं। और उस सोच को मैंने वहीं पे गिराया, क्योंकि एक जो दोष जो है मेरे मन में आने की कोशिश कर रहा था कि देखो तुमने क्या कर दिया। और मैंने कहा कि यीशु मसीह जो मुझ में है, ये उन्होंने कहा और उन्होंने डिस्काउंट दिया है, वो हो चुका है। और फिर उसके बाद 2 दिन बाद जो शो मैं उस वक्त कर रही थी, क्योंकि जो मेरा जो शो था वो अभी भी जो है वो एक टीआरपी के लिए संघर्ष कर रहा था, और उन्होंने कहा कि उन्होंने फैसला लिया है कि वो 10 और एपिसोड जो है इस सीजन के करने जा रहे हैं। और कई बार शो वो लोग बढ़ाते हैं कि अगर जो अगला शो उसके बाद आने वाला है वो लोग तैयार ना हो, तो ये जो शो है उसको जो है लंबा खींचा जाता है। और हो सकता है कि जो हमारे बाद वाला शो है वो डिले हो गया हो, और मेरा जो शो है उसको लंबा समय मिलता है। और जब मैंने कैलकुलेट किया तो उतना ही पैसा मुझे वापस मिल गया जितना मैंने उन लोगों को डिस्काउंट में दिया था। क्या आप लोगों को मालूम है कि आपके स्वभाव में, स्वभाव का जो अर्थ है वो क्या है? स्वभाव का अर्थ यही है कि हमें उसके पीछे भागना नहीं पड़ता। शेर हर सुबह ये विश्वास नहीं करता कि वो शेर है, और अगर वो विश्वास करेगा तभी वो शेर होगा। यीशु मसीह हर दिन ये नहीं कहते थे कि मैं पुत्र हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पुत्र हूं। वो कभी नहीं भूलते थे। हम लोग याद दिलाते हैं क्योंकि मैं और आप जाग रहे हैं। इसलिए स्वभाव का अर्थ यही है कि वो आपके लिए कार्य करेगा। तो एक दोष का हृदय मेरे अंदर आने की कोशिश कर रहा था, और विचार जो है बार बार चल रहे थे कि तुमने क्या कर दिया, कि कोई इतना बड़ा डिस्काउंट कैसे दे सकता है। और फिर ये सोच ने जो है मेरे मन में उस शांति को उत्पन्न किया कि जो पुत्र है वो कोई भी चीज खो नहीं सकता, और जो स्वभाव मेरे अंदर है उसने मेरे लिए कार्य किया। और मैं बहुत अचंभित हुई और आनंदित हुई, और कितने विश्राम में मैं जागी कि सच में मेरे स्वभाव में नहीं है कोई भी चीज खोना। ये आपके स्वभाव में भी नहीं है कोई भी वस्तुओं को खोना, कि फर्क नहीं पड़ता कि उनके पिता के खिलाफ कितने सबूत क्यों ना हो। जब वो जज के सामने जाते हैं वो कहते हैं कि ये निर्दोष है, क्योंकि खोना जो है मेरे आपके स्वभाव में नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ पुनरुत्थान जीवन जो है वो आपके स्वभाव में है।
जो बीमारी जो है आपके शरीर में दिख सकती है वो सिर्फ आप में दिखती है, लेकिन वो आपके अंदर नहीं है। कभी भी आप अपने आप को इस पहचान में ना देखें कि मैं बीमार हूं। सत्य ये है कि मैं पुनरुत्थान जीवन हूं, यही मेरी असली पहचान है। इसलिए जब आप शांत रहते हैं, आप देखेंगे हर एक जो लक्षण जो है बीमारी के, वो सब जो आपके शरीर में जाते हैं, क्योंकि आपके स्वभाव में है जीवन। कोई बीमारी आपको छू भी नहीं सकती। आपको मालूम है, अगर जो आप हैं, अगर आप लोग चांद में जाएंगे तो क्या होगा? क्या आप लोग चल पाएंगे? नहीं, मैं और आप वहां पे साधारण रूप में नहीं चल पाएंगे। हम लोग वहां पे उड़ेंगे। क्यों? क्या हमें विश्वास करने की जरूरत है वहां पे उड़ने के लिए? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वहां पे एक दूसरा नियम है जो वहां पे चलता है। क्योंकि जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण है वो वहां पे कार्य नहीं करती, और चांद की जो गुरुत्वाकर्षण है वो कम है, इसलिए आप उड़ेंगे वहां पे। वो होगा क्योंकि वहां पे एक दूसरा नियम है। मैं और आप जो हैं वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था से बाहर आ चुके हैं। मैं और आप अब जीवन की व्यवस्था में हैं। इसलिए एक नियम है जो आपके जीवन में लागू करता है। इसीलिए मैं अपने जीवन में देखती हूँ कि जो पैसा जो है वो चले गया था, और ये सोच मेरे मन में चल रहे थे कि क्या मैं उन्हें मैसेज लिखूं या ना लिखूं। और फिर 2 दिन बाद मुझे मैसेज आता है एक ऐसी जगह से जहां से मैंने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी। और नियम का यह व्यवस्था का अर्थ यही है कि अब मैं किसी बोझ में नहीं हूं। जो जीवन की व्यवस्था है वो मेरे लिए कार्य करती है। आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, आपको मालूम है हर एक चीज जो है पुत्र उन्हें पाएगा, क्योंकि जो जीवन की व्यवस्था है वो मेरे और आपके लिए कार्य कर रही है। सब कुछ एक सही रीति में वापस आ रहा है पुत्र के लिए। मृत्यु हमारे स्वभाव में ही नहीं है। कितना बड़ा आराम की बात है ये। और वचन में लिखा है कि एक के द्वारा उसका सारा घराना उद्धार को प्राप्त करेगा। इसलिए हर एक दिन मैं ढूंढती हूं, उस खोज में लगी रहती हूं उसकी धार्मिकता के लिए जो मुझ में है। और मैं वचन को पढ़ती हूं और सत्य में जागती हूं कि मैं उसकी प्रिय पुत्र हूं। और मैं छोटी सी छोटी चीजों में नहीं भूलती मैं कौन हूं। और जब मैं ऐसा करती हूं, मैं देखती हूं कि वो सारी विरासत जो मेरे लिए है वो अपने आप मेरे साथ जुड़ती जाती है। और जब मुझे वो मैसेज मिला, मैं इतनी आनंदित हुई और मैंने कहा, मुस्कुरा के कहा कि चलो दान दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे मेरे जीवन में कभी कोई घटी ना होगी। और जिसके पास है वो ही आगे दूसरों को दे सकता है। कल्पना करें कोई यीशु मसीह से जो है वो डिस्काउंट मांगते तो कितना कैसा डिस्काउंट जो है वो देते। मैं सोचती हूँ कई बार ऐसी चीजों को, और बहुत अद्भुत है। आगे हम लोग चलेंगे वचनों में। मेरा विश्वास है आप सब लोग जो हैं वो जाग रहे हैं अपनी आत्मिक पहचान में कि आप लोग कौन हैं। आगे पढ़ेंगे 7 वचन से। यहाँ पे लिखा है, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्रों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेज में हुए कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजी में क्यों ना होगी। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजी में थी, आपको मालूम है, आप कल्पना करें अगर मैं आपको कह रही हूं कि आप ऐसा मत करो, ऐसा मत खाओ, तो उसे कहा जाता है दोषी ठहराने वाली एक सेवा। और आगे वचन में पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, तो आत्मा की वाचा और भी तेज में क्यों ना होगी। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजों में थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी। और जो तेजों में था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजों में था कुछ तेजों में ना ठहरा। क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजों में था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजों में क्यों ना होगा। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखे, परंतु वे मतिमंद हो गए। क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती थी, जो पुराना नियम है, जो मूसा की किताब आज तक जो पढ़ी जाती थी, तो उनके हृदयों पर पर्दा पड़ा रहता है। जैसे मैं आपको अक्सर कहती हूं कि कोई भी जन अपने पुत्रत्व की सच्चाई में नहीं जाग सकता अगर वो पुराने में ही अपने जीवन को देखता है। इसलिए मैं जो भी नए जो पुत्र हैं हमारे कलीसिया में आते हैं, मैं उनको उत्साहित करती हूँ कि आप नई वाचा को आप पढ़िए। और लोगों को लगता है नई वाचा जो है वो नया नियम है, आप जो है वो सुसमाचार पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है नई वाचा शुरू हुई यीशु मसीह के क्रूस पे जाकर जी उठने के बाद।
वो कौन सी किताबें हैं यीशु मसीह के जी उठने के बाद? प्रेरितों के काम, रोमियो, कुरिन्थियों की पत्री, गलातियों की पत्री। और यहीं पे आप अपनी पुत्र तक की सच्चाई को प्राप्त करेंगे। और आगे लिखा है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। तब आप इस संदेश को समझ पाएंगे और आप अनुग्रह की बहुतायत और धार्मिकता के वरदान को ग्रहण कर पाएंगे। आपको मालूम है, मुझे हर बीमारी से बहुत नफरत है, लेकिन मुझे वो गवाहियां पसंद नहीं है जिसमें लोगों ने प्रार्थना करी और उनको चंगाई मिली, क्योंकि वो दोबारा से बीमार पड़ सकते हैं अगर उनको नहीं मालूम कि वो पिता की धार्मिकता है। क्योंकि पुत्र के लिए हर एक वो जो पुनरुत्थान जीवन है वो अंदर से बाहर निकलता है। आप कोशिश करिए बीमार पड़ना, आप बीमार नहीं पड़ पाएंगे, क्योंकि इतना अधिक वो सत्य का आत्मा और पुनरुत्थान जीवन का आत्मा आपके अंदर वास करता है और हर एक वो बीमारी के कण को खा जाता है, जैसे रोशनी जो है अंधेरे को खा जाती है। जीवन जो है वो हर एक मृत्यु को भगाती है। ज्योति के द्वारा अंधकार जो है वो भाग जाता है और वही ज्योति और जीवन अब मेरे अंदर है। इसलिए अब एक ऐसी पीढ़ी को देखते हैं जो लोग बीमार नहीं पड़ सकती, क्योंकि इतना पुनरुत्थान जीवन आपके अंदर वास करता है कि वो हर एक बीमारी को आप में से दूर करेगा। और रोमी की पत्री में हम पढ़ते हैं वचन में कि जो शरीर है वो पाप के कारण मरी हुई है, लेकिन आत्मा जो है वो जयवंत है, वो जीवित है धार्मिकता के द्वारा। और यही जीवन है जो हमारे मरणहार देहों में भी उस जीवन को वो दे रहा है। और हम कैसे उस जीवन को देख सकते हैं? इस सोच में जब हम जागते हैं कि यीशु मसीह में मैं और आप पिता की धार्मिकता हैं। हर एक चीज आप प्राप्त करते हैं एक धार्मिकता के विवेक के साथ कि मैं और आप अब पापी नहीं है। मैं कभी नहीं चाहूंगी आप लोगों को वो दोष का हृदय देना, क्योंकि दोषी मन जीवन के हर क्षेत्र में मृत्यु को उत्पन्न करता है। मेरा कार्य यही है कि आपको याद दिलाना कि मैं और आप पुत्र हैं उसके लहू के द्वारा। और इस सोच में आप चलते रहे अपने जीवन में आगे कि आप यीशु मसीह में धार्मिकता हैं, और फिर आप अपने आप को जयवंत से बढ़कर देखेंगे। उस मृत्यु के ऊपर आप अपने आप को जयवंत होकर देखेंगे। और आगे वचन में लिखा है 17 वचन में, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आपको मालूम है, जब मूसा परमेश्वर से मिला और उसको वो 10 आज्ञाएं मिली, वचन में लिखा है कि एक तेज में उसके चेहरे पे उतर आया। और इजरायली लोगों ने देखा कि वो व्यवस्था को लेके आ रहा है, लेकिन उसके चेहरे में एक ऐसा तेज में है जो धीरे धीरे जो है वो जा रहा है, वो कम हो रहा है। और उसने पर्दा लगा लिया उसको छुपाने के लिए। और यहाँ पे वचन में भी लिखा है 15 वचन में कि आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो इनके हृदयों पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। इसलिए आप उस पर्दे को हटाकर उस पर्दे से परे तभी देख सकते हैं जब आप पुराने से मूसा से जब आप बाहर आते हैं। हर एक जन जिसके बारे में हम पुराने नियम में पढ़ते हैं वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक रिश्ते को दिखाती है। पवित्र आत्मा आता था और फिर वो चला जाता था। लेकिन नई वाचा में जिसमें मैं और आप हैं, जो क्रूस के बाद है, मैं और आप अब आदम के समान नहीं है। मैं और आप अब एक नई सृष्टि हैं, एक नई जात, परमेश्वर पिता के साथ एक। परमेश्वर से जन्मा हुआ का अर्थ क्या है? उसके वचन के द्वारा, उसके लहू के द्वारा मैं और आप जन्मे गए हैं। और मैं और आप जब परमेश्वर से जन्मे हुए हैं, वही हमें बनाता है परमेश्वर के समान, परमेश्वर की संतान, एक जात। और धार्मिकता क्या है? नहीं भूलना कि हमारी जात क्या है। छोटी छोटी बातों में ना भूलें कि आप कहां से आए हैं और आप कौन हैं और आप किसके हैं। और यही आपकी धार्मिकता को लेके आता है कि हम छोटी सी छोटी चीजों में नहीं भूलते कि हम कौन हैं। पुनरुत्थान जीवन आपके अंदर से बाहर निकलता है। जो चर्च कल्चर जो है वो बाहर से जो है चंगाई को अंदर लेके आने की कोशिश करता है। वो एक चरवाहा और एक भेड़ के रिश्ते को वो दिखाता है, क्योंकि अगर चरवाहा वहां से चला जाएगा तो हर एक भेड़े जो हैं वो तितर बितर हो जाती हैं। लेकिन पुत्रत्व की सच्चाई यही है कि उस रिश्ते में बने रहना जो एक पिता और उसके प्रिय पुत्र के बीच में है। क्योंकि जब हम पिता के पास जाते हैं तो हमें हर एक सवालों का उत्तर मिलता है। हर एक गवाही जो हमारे ग्रुप में भी आप सुनते हैं वो क्या है? वो लोग पिता के पास जाते हैं और वो गवाही उनके जीवन में उत्पन्न होती है। इसीलिए यीशु मसीह आए और उन्होंने कहा कि आप जो है अब मुझसे ना मांगे, उस दिन आप पिता के पास जाना, जो कुछ आप मांगोगे वो आपको देगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। इसलिए मेरा कार्य आपको पिता के साथ जोड़ना है और याद दिलाना है कि आप पिता की धार्मिकता है, कि अब मैं और आप एक पापी की पहचान में नहीं है। और ये मुमकिन हुआ यीशु मसीह के लहू के द्वारा।
और जितना अधिक इस पहचान में हम जागेंगे वैसा ही चलेंगे। अगर आप एक पापी की पहचान में आप चलते रहेंगे तो आप पाप में गिरते रहेंगे, लेकिन अगर आपको मालूम है कि आप पुत्र हैं तो आप अपने पिता के समान चलेंगे। और आगे वचन को हम पढ़ेंगे। 17 वचन में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, परंतु जब हम सब के उजड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, अभी हमने देखा कि कैसे मूसा में पुराने में जो है एक पर्दा जो है वो पड़ा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है कि अगर आप मूसा में नहीं है तो वो पर्दा जो है वो हट चुका है। तो ये जो दर्पण है वो क्या है? यहाँ पे लिखा है जिस प्रकार दर्पण में जो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि पर्दा जो है हट चुका है और हम दर्पण में देख रहे हैं, और वो जो दर्पण है परमेश्वर का वो क्या है? वो परमेश्वर का वचन है। जो वचन है वो परमेश्वर का दर्पण है, और जो दर्पण है वो पूरा किया हुआ कार्य के बाद है, क्रूस के बाद। क्योंकि लिखा है जो मूसा पढ़ता है उसके चेहरे पे पर्दा गिरा है, लेकिन यीशु मसीह में अब वो पर्दा हट चुका है। और यीशु मसीह का प्रगटीकरण कहाँ पे हुआ? वो क्रूस के बाद, पुनरुत्थान के बाद मेरे और आपके अंदर हुआ। और पुराना नियम भी जब हम पढ़ते हैं तो हम उसी पुत्र की आंखों से जो प्रकाशन हमें मिला है यीशु मसीह में, उसी नजरे से पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, हम गलातियों की पत्री से पढ़ेंगे। मैं चाहती हूँ आप गलातियों की पत्री आप निकालें। आप सब अंगीकार करें कि मैं जाग रहा हूं अपनी असली पहचान में कि मैं कौन हूं। हम लोग जो है गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय को हम पढ़ेंगे। ये जो वचन है पीडीएफ में नहीं है तो आप अपनी बाइबल में ये निकाल सकते हैं और आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 11 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया क्योंकि वह दोषी ठहरा था, इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहां तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि वो सुसमाचार की सच्चाई और पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? आगे लिखा है, हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहरता हूं। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती, मतलब हमारे कामों के द्वारा, कर्मा के द्वारा धार्मिकता होती, तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। यीशु मसीह हमें इस कर्मा के चक्र से बाहर निकालने के लिए आए, ताकि हमारी पहचान हमारे कामों के द्वारा ना हो कि हम अच्छे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, लेकिन वो उस पे हैं जो काम यीशु मसीह ने किए हैं। मैं तुम्हारे लिए पूरा सिद्ध बनकर चला। और ये जो कई बार हमारे साथ भी होता है हमारे परिवार में, मैं एक पुत्र को हमेशा बोलती हूँ कि अपने परिवार में आपको हमेशा जो है वो दृढ़ खड़े रहना है, लेकिन कई बार परिवार के दबाव के कारण, क्योंकि पतरस को मालूम था जो यहूदी है वो एक पवित्र समाज से चुना हुआ वंश है, और उस जगह में कलीसिया में क्या था कि जो यहूदी लोग थे वो बचाए हुए थे और अन्य जाति लोग भी वहां पे उस कलीसिया में शामिल थे। लेकिन यहाँ पे जो पतरस जो है वो थोड़ा सा पाखंडी रूप में वो दिखाई दिया, क्योंकि वो जो यहूदी लोगों को है वो थोड़ा पक्ष दिखाता और जो अन्य जाति लोगों के ऊपर वो दोष डालता,
और तभी पौलुस उसको आके कहता है कि ये गलत है, कि आपको नहीं मालूम कि कर्मों के द्वारा अब धर्मी ठहरना नहीं है, अब यीशु मसीह पे विश्वास के द्वारा धर्मी है। और आपको क्या लगता है पतरस ने ऐसा क्यों किया? हो सकता है दबाव के कारण वो सोचता होगा कि ये जो लोग हैं वो क्या कहेंगे। और इसीलिए मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि जितना भी दबाव आप पे क्यों ना हो, जो पुत्र है वो हमेशा सत्य पे खड़ा रहेगा। पर अगर आप चाहते दूसरे लोग भी उस सत्य में आए तो जरूरी आप उस सत्य में बने रहे। और हो सकता है कई बार ऐसे करने के द्वारा बहुत से लोग जो शरीर में हैं वो लोग आत्मिक बातों को ग्रहण ना करें और ठेस पहुंचे। लेकिन मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हमेशा सत्य में बने रहे, क्योंकि इसके बारे में नहीं है कि किसको चोट लग रही है, नहीं, ये सत्य के विषय में है। कि आपको मालूम है जो सत्य जो है वो आपके स्वभाव में है, सत्य के बाहर कुछ भी जो है वो आपके स्वभाव में नहीं है। कल्पना करिए यीशु मसीह जो है दो मन के साथ वो चलते हुए, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उनको मालूम है कि वो स्वयं सत्य हैं। यीशु मसीह जो सोचते हैं, यीशु मसीह जो बोलते हैं और करते हैं वो सब एक है। इसलिए मुझे और आपको अगर मालूम है कि ये सत्य है तो हम उस सत्य में हमेशा खड़े रहते हैं, क्योंकि जो सत्य है उसके बीच में जो झूठ है उनका कोई भी मेल नहीं है। और मैं अगर किसी को देख रही जो सत्य में नहीं चल रहा तो मैं वहां पे खड़े होंगी और उनको सत्य बताऊंगी। और हो सकता है उससे लोगों को जो है बुरा लगे, लेकिन उस सत्य में जो है वो सामर्थ है। और आगे हम पढ़ेंगे, इसी का 3 अध्याय से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारे तो मनो आंखों के सामने यीशु क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या अर्थ है इसका? कि मेरा और आपका उद्धार जो है कैसे हुआ है? क्या वो हमारे कामों के द्वारा या जो अच्छे या बुरे काम हमने किए उसके द्वारा है? नहीं, वो अनुग्रह के द्वारा। जो काम यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किए, जब हम कलीसिया में शामिल हुए तब हमें लगता है कि शायद अब हमें कुछ कार्य करके उसे पाना है कि परमेश्वर, मैं तो हर इतवार जो है चर्च में जाता हूं और इन कामों को करता हूं, क्या मुझे ये अच्छाई अब मिलनी नहीं चाहिए? मैं आपके साथ कितना विश्वासी होकर रहा हूं। और इसीलिए आप आए हैं विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में, पर हो सकता है उसके बाद आप वापस से कामों के द्वारा उससे पाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? आज मेरे और आपके लिए विश्वास जो है वो क्या है? हमें नहीं भूलना है। जो हमारा विश्वास का कर्म है वो यही है कि हम ना भूलें कि हम उसके लहू की संतान हैं। और कलीसिया इस समय में इस सत्य में जाग रही है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं चाहती हूं हर एक जन जो सुन रहा है इसे बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत से प्रकाशन जो है, भेद हैं जो पवित्र आत्मा आपको पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए हम आगे पढ़ेंगे। जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में समर्थ के काम करता है, वे क्या व्यवस्था के कामों से है या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई है। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। इसका अर्थ यह है कि अब जो है वो वंश या पीढ़ी से नहीं है, क्योंकि अब जब हमने विश्वास किया, विश्वास से हम उसकी संतान कहलाए। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे, लिखा है, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझसे सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखा हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। और आगे 11 वचन में लिखा है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। क्योंकि अगर आप अपना जीवन ऐसे बिताते हैं जो उन कामों पे आधारित है जो आप करते हैं, इसलिए कि जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं। मैं अपने जीवन में इस सत्य में हमेशा स्थिर रहती हूँ कि हर एक वो जो अच्छाइयाँ हैं, वो जो भलाइयाँ हैं और हर एक जो वादे हैं मेरे जीवन में, जो हाँ और आमीन है, वो मुझे मिलेंगे। इसलिए नहीं कि मैं बिलवर्ड कलीसिया को चला रही हूँ या फिर 200 लोगों को जो है मैं सुसमाचार सुना रही हूँ,
लेकिन मैं वो सारी अच्छाइयां पिता से प्राप्त करूंगी। वो मुझसे बहुत प्रेम करता है क्योंकि मैं उसकी प्रिय पुत्र हूं। आप लोग समझ रहे हैं, मैं और आप अब उन कर्म की व्यवस्था के अंदर नहीं है। कल्पना करें आप अपने पिता के साथ रिश्ता करते हैं जो कामों के ऊपर आधारित है, कि आपके संसारिक पिता कहते हैं कि मैं तुम्हें ये सब दूंगा अगर आप इन इन कामों को करोगे। कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों के साथ कर्म के अनुसार प्रेम करते हैं, लेकिन वो किस पे आधारित होते हैं? वो सारी चीजें आप अपने माता पिता से कैसे प्राप्त करते हैं? वो प्रेम के द्वारा आप सब वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो हैं जो आपसे प्रेम करते हैं। हर एक उन सोच को बाहर निकालिए जो कहती है कि वो सिर्फ मेरा परमेश्वर है। वो मेरा और आपका पिता है। अब एक नई सृष्टि है मैं और आप, जो उसके द्वारा जन्मी गई। आगे लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आपको मालूम है, पहला जो श्राप है जो आदम को मिला वो यही था कि जो आदम जो है वो अपने पसीने की कमाई से वो जो रोटी को खाने पाएगा। और फिर हवा को जो श्राप मिला वो यही था कि जो संतान जो उससे उत्पन्न होगी वो पीड़ा के द्वारा जो है वो संतान उत्पन्न करेगी। हर एक जो बीमारी भी शरीर में आई, जो पीढ़ी से पीढ़ी चलती रही, वो सब श्राप के द्वारा है। कि जो आपकी भूमि भी जो है वो जो उपज है वो नहीं करेगी, ये सब श्राप थे। और यीशु मसीह आए और उन्होंने कहा कि मैं क्रूस पे गया इन सभी श्रापों को लेकर, ताकि अब मैं और आप किसी श्राप के अधीन नहीं है, क्योंकि अब हम उसकी धार्मिकता और वो सारी आशीषों को हम पाते हैं। और जो भी खेती हम करते हैं आपको पता है वो फलवंत होती है। और अन्य जितने भी, जैसे हम जो है गन्ने की खेती करते हैं, तो जो गन्ने हमारे खेत में लगते हैं उसमें जो शुगर कंटेंट है वो सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। हो सकता है आपके परिवार में आपके जो बाप दादा हैं उनको कोई बीमारी रही होगी, और हो सकता है आपके मन में विचार आए कि ये बीमारी जो है मुझे भी होगी, लेकिन आप उस समय खड़े होकर कह सकते हैं कि नहीं, इस श्राप का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो लहू मेरे अंदर है वो बदल चुका है। वो अब आदम के द्वारा नहीं है, अब वो मेरे परमेश्वर पिता के द्वारा है। इसलिए मैं और आप अब किसी भी श्राप के अधीन नहीं है। सब बातें मेरे और आपके लिए नई हो चुकी हैं। और आगे हम पढ़ेंगे, वचन में लिखा है, हे भाइयों, मैं मनुष्य के रीति पर कहता हूं, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंश को जैसे बहुत के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। पर मैं ये कहता हूं कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। और व्यवस्था जो है वो क्यों दी गई थी? क्योंकि जो बीज है उस तक पहुंचे जिससे प्रतिज्ञा की गई थी कि जब पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई, यीशु मसीह उनके गर्भ में आए। और व्यवस्था दी गई उस मार्ग तक पहुंचने के लिए, लेकिन पुराने नियम में भी वो सब वस्तु पाते थे लहू के द्वारा। आप ये वचन सुनते रहिए, और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो एक दिन आप ये समझेंगे, ये वचन आपके अंदर अंकुरित हो जाएगा। और आगे लिखा है, मध्यस्थ तो एक का नहीं होता परंतु परमेश्वर एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध में है? कदापि नहीं। क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती है तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। बाइबल में लिखा है, सभी जन पाप में जन्मे। और व्यवस्था दी गई कि लोग जाने कि वो पापी हैं, इसीलिए कि लोग जाने कि उन्हें उद्धारकर्ता की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक काम जो व्यवस्था में लिखे गए थे उन कामों के विरुद्ध जो है शरीर जाता है। लेकिन मैं और आप आज के समय में अनुग्रह में खड़े हैं, और व्यवस्था दिखाती है कि धार्मिकता का जो स्तर है वो क्या है, और कोई भी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता।
यीशु मसीह आए और उसने मेरे और आपके लिए उन व्यवस्था को पूरा किया, और जितना हम उस धार्मिकता में जागते हैं ये सारी चीजें जो है हमारे अधीन हो जाती हैं। और आगे वचन में पढ़ेंगे, 22 वचन में लिखा है, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, पर उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन नहीं रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। बाइबल जो है हमें क्या बुलाती है? परमेश्वर की संतान, उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पे है। और आगे लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह में एक हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। और आगे 4 अध्याय में लिखा है, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। इसका मतलब मैं और आपका जन्म हुआ पुत्र के समान, लेकिन अगर अभी भी हम सोचते हैं कि हम पापी हैं तो अभी भी हम वारिस नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आधी शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आप लोग वो सारी जो विरासत है वो कैसे प्राप्त करते हैं? इस ज्ञान में जागने के द्वारा कि हम पुत्र हैं, क्योंकि एक दास जो है वो कभी वारिस नहीं है। और हेब्रिन की गवाही से भी हमने सीखा कि कैसे हम जो है अपने मन में उस दास की पहचान को हम पकड़े रहते हैं, लेकिन जब हम उस दासत्व की पहचान से बाहर निकलते हैं और पुत्र की पहचान को हम पहन लेते हैं, फिर वो उन परीक्षा में जाकर विजय प्राप्त करते हैं। एक पुत्र है जो वारिस है। आपको मालूम है इब्रानी में इसे कहा जाता है कि जो परिपक्व पुत्र है वो यही है जो अपनी पहचान में अपने सिद्धांतों में दृढ़ है। जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, वो इन चीजों को नहीं समझ सकते जो धार्मिकता के विवेक के बारे में है। इसलिए बालक किस समान है? वो एक दास के समान है। और इसी के बारे में वचन में लिखा है कि अगर वारिस जब तक बालक है तो सब वस्तुओं को वो प्राप्त नहीं करता। इस वचन को हम दोबारा पढ़ेंगे, इसमें बहुत सामर्थ्य है। मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि जो व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं। हर एक जो पापी की पहचान में वो सब दास है। आदम जो था वो दास के क्षेत्र से था, क्योंकि जितने जन पाप में थे उन सभी ने उसे परमेश्वर के रूप में देखा। केवल यीशु मसीह थे जिन्होंने उन्हें पिता कहा। और आगे लिखा, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। इसलिए हम इस पुत्रता की सच्चाई में जाग रहे हैं, क्योंकि संसार है वो उसे सिर्फ एक परमेश्वर के नजरिए से जानता है, लेकिन मैं और आपको मालूम है कि वो मेरा और आपका पिता है। क्योंकि हमेशा से मनुष्य के नजरों में हर एक जन जो मनुष्य से ज्यादा चमत्कारी या सामर्थ्य उन्हें दिखाई दिया वो उसे परमेश्वर समझते हैं।
और ऐसी कोई सोच नहीं है जिसमें वो जागते हैं कि जो परमेश्वर है वो असलियत में मेरा और आपका पिता है। और वो अलगता ही है जो शैतान के द्वारा बोई गई उस समय जब आदम और हवा ने वो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया। दोष आ गया, भय आ गया, और वो जो है छुपना चाहते थे परमेश्वर से। सबसे पहली चीज जो यीशु मसीह में हमने प्राप्त करी वो पिता के साथ एकता है। धर्म जो है वो अलग करता है, वो हमें अलगताई की सोच में जगाता है, लेकिन आज हम जाग रहे हैं किसी भी चीज को अपने आप को पिता से अलग ना देखने दें। अगर आज आप अपने जीवन में कुछ वस्तु प्राप्त करें तो परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, अगर नहीं पा रहे तो परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता। लेकिन जब हम इस सोच में जागते हैं कि वीजा मिले चाहे ना मिले, मुझे पता है मेरा परमेश्वर पिता मुझसे प्रेम करता है क्योंकि ऐसा वचन में लिखा है और वो सत्य है। और क्या आप लोग जानते हैं वही समय है जब सारी वस्तुएं आपके सामने घुटना टेकती हैं। मेरे साथ भी ऐसे हुआ जब मैंने डिस्काउंट दिया, मैंने शांति में रही मैं कि केवल पुत्र है जो डिस्काउंट दे सकता है, और उसके 2 दिन बाद क्या हुआ, वो सारा धन मुझे वापस मिल गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मालूम है हर एक जो शब्द निकलते हैं मेरे मुख से, जैसे यीशु मसीह ने कहा, वो जीवन और आत्मा है। और सब कुछ जो है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो भलाई ही को उत्पन्न करता है। ये है जो मेरे और आपकी विरासत है। मैं और आप अब मृत्यु के क्षेत्र में नहीं है, मैं और आप जीवन के क्षेत्र में है। इसलिए कोई भी जो आपके रिश्तेदार हैं, आप देखिए कि वो उस जीवन के क्षेत्र में आते हुए, क्योंकि जो जीवन आपके पास है वही जीवन आप उन्हें भी दे सकते हैं। क्योंकि अब ये जरूरी नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, कि आपके अंदर से अब कौन बोल रहा है। हो सकता है बहुत सालों से जो है आपके जो शब्द थे जो उनको बुला रहे थे वो नहीं आए, लेकिन अब जब आप वही शब्द उनको बोलेंगे अचानक से वो राज्य में वापस आ जाएंगे। क्योंकि अब मैं और आप जाग रहे हैं अपनी आत्मिक पहचान में कि अब हम कौन हैं। आज हमने गलातियों की पत्री को पढ़ा और सीखा, और अगले हफ्ते भी हम यहीं से पढ़ेंगे। और ये जो पीडीएफ है हम जो आप लोगों के लिए तैयार करते हैं, ये सब वचन है, ताकि जब आप ये वचन पढ़ते हैं ये सब सत्य है। और जितना हम सत्य में जागते हैं, बाइबल में लिखा है सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। क्योंकि मैं और आप अब केवल जीवित प्राणी नहीं है, लेकिन मैं और आप जीवन देने वाला आत्मा है। हमने सीखा कि अब हम लोग पापी नहीं है, पापी की पहचान में नहीं है। मैं और आप उसके पुत्र हैं, उसके लहू की संतान है। हम लोग अब संसार से नहीं है, लेकिन मेरा और आपका नया जन्म स्वर्ग से हो चुका है। मैं और आप अब मृत्यु में नहीं है, मैं और आप अब जीवन में है। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे पीछे अंगीकार कर सकते हैं। पिता, मैं आपके राज्य में आपका बेटा हूं। यीशु मसीह आप मेरे महायाजक हैं, और अभी मैं दशवांश देता हूं धन्यवाद की भेंट, जो बढ़ोतरी आज मेरे प्राणों में आई है। आप धन्यवाद करना शुरू करें हर एक उस जीवन के लिए जो आज आपने प्राप्त किया है। Thank you, Jesus. It's by your blood that you made us right with God. I thank you that now we no longer, he's not God, but he's our Father. We've come back home to him, that we're sons of your blood, and we receive all inheritance, Father, because of your righteousness that is in us, Father. I thank you that we're under the law of life, and all things are working out for our good, for each son's good, because of how worthy your blood has made us, Jesus. Amen. Okay, so newcomers, stay with us, new sons on Zoom. I'll